श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी, शिक्षा मंत्री उत्तराखंड, राजस्थान राज्य शिक्षा मंत्री मोहतरमा नसीम अख्तर इंसाफ साहिबा, प्रोफेसर परवीन साहब, श्री अलीशर उमराव साहब, डॉक्टर पास्कल साहब और इस वर्ल्ड एजुकेशन में आए सभी साथियों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अवसर पर हमें यहां आने का हुक्म दिया और आप सभी से रूबरू होने का हमें मौका मिला। मैं जहां से आता हूं वहां भगवान बुद्ध, मां जानकी सीता जी और हजरत बशारत करीम रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी बिहार है। आज टेक्नोलॉजी पर यह सेमिनार हो रहा है। आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग मैट्रिकुलेशन कर रहे थे उस समय 3 भाग में मैट्रिकुलेशन होता था, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट थे और आपको बताएं कि जब से मैं 90 से एमएलए हुआ उसके बाद से लगातार मुझको साइंस का विषय ही दिया गया। अब अभी हमारी बहन राजस्थान की मंत्री बोल रही थी लड़कियों के शिक्षा पर, लड़कियों के डेवलपमेंट पर। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इस देश में और हम सभी के राज्यों में लड़कियों का जो डेवलपमेंट हुआ है उसके मुताबिक लड़कों का नहीं हुआ है। वो हम अपनी बीती बात बता रहे हैं कि जब मैं 2000 में एमएलए हुआ तो मुझको लैपटॉप मिला। उस समय 2000 में लैपटॉप कोई सुना भी नहीं था, कम लोग। मुझको मिला तो हम भारी मन से लेकर आए कि इसको मैं क्या करूंगा। तो मेरी एक छोटी सी बेटी क्लास 1 में पढ़ती थी। उसको मालूम हुआ कि लैपटॉप मिला है, नोट्रे डेम पटना का सबसे अच्छा स्कूल है, वो ले ली और वो अपना कुछ कुछ करती रहती थी। मेरा भी जान छूट गया। जब हम इधर 2007 में जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हुए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो हमारे सेक्रेटरी आए। उन्होंने कहा कि कल आप कब ज्वाइन करेंगे? हम कहा कल करेंगे आफ्टर जुमा। कहा ठीक। हम कहा क्या करना पड़ेगा? कहा कि कुछ नहीं, प्रोजेक्टर लगा रहेगा और लैपटॉप रहेगा, ऑन कर देना है, डिपार्टमेंट के बारे में सब पता चल जाएगा। तो आपको बताएं कि हम अपनी बेटी से गए, पूछे कि कैसे होगा। वो 3-4 बार हमको पहले बताई, उसके बाद से फिर रात में प्रैक्टिस कराई, फिर सुबह में कराई। और जब हम चलने लगे तो वो स्कूल से आ गई थी। हम गाड़ी पर बैठ रहे थे 2:30-3 बजे, तो आ गई थी, हमको बुलाई और कान में मुझको कही। उसको पता नहीं था कि ज्वाइनिंग होगा नहीं होगा, कहीं गड़बड़ा न जाए। तो उसने कहा कि जितना बताए हैं उतनी ही बटन दबाइएगा, उससे फाजिल डाले तो नाश हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये बताएं कि मैं आ रहा था तो रास्ते में रुककर एक जगह एक आदमी मिल गए, मैं बात करने लगा रास्ते में। वहां बगल में धान का बोझा बांध रही औरत थी जो कमीज पहने हुई थी।
अब बांध के अब उठाने जा रही थी, तब तक उसके जेब से घंटी बजी जेब में। वो रुक गई, जेब से मोबाइल निकाली और बात की, और बात करके फिर ऑफ करके वो रख ली। तो हम उससे नजदीक गए, हम कहा कि किसका नंबर है, किससे बात की आप? तो उसने कहा कि हम अपने बेटा से बात किया, मेरा बेटा लुधियाना में रहता है। हम कहा क्या आप लगा सकती हैं फिर से फोन? आप अपने बेटा का नंबर बता सकती हैं? वो 1 मिनट में फिर से निकाली और घुमा के कहा कि यही मेरे बेटा का नंबर है। हम कहा कि आप फिर लगा सकती हैं? कहे कि हाँ लगा देंगे, और दाबी और लग गया। तो ये डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को हम और आप कोई आदमी रोक नहीं सकते हैं। ये जो चल गया है इसमें और पहल करने की जरूरत है। और इस मुल्क की जो हालत है, अभी तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इस मामले में हिंदुस्तान होने जा रहा है। हमारा सबसे पिछड़ा स्टेट था बिहारी लोग बिहारी कहना शर्म समझते थे और लोग हेट दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज बिहारी कहना और बिहार के हम हैं, यह हमारे लिए सम्मान की बात हो गई है। क्योंकि हम इस मुल्क में, हम आईटी के मामले में हम बराबरी में खड़े हो गए हैं। हम शून्य से शुरू किया था, आज 2-2 अवार्ड मुझको, मेरे स्टेट को मिल चुका है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको और बढ़ाने की जरूरत है। हम चाहेंगे, अभी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में यह आया कि अकलियतों की, जो मुसलमान है उसकी हालत दलितों से भी बदतर है एजुकेशन के मामले में। हमारी गवर्नमेंट ने, एनडीए की हुकूमत है, हम लोगों ने शुरू किया और एजुकेशन में हम बेहतर किया। हमारे लड़के जो मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे, पहली बार हमने शुरू किया कि हम 10,000 रुपया देंगे मैट्रिकुलेशन में, जो फर्स्ट डिवीजन करेगा उसको 10,000 देंगे। तो हमारे 2627 लड़का फर्स्ट किया पहली बार में 2007 में। आज सिर्फ 6 साल में, 7 साल में, 6 साल में हम बढ़ के चले गए। 20,225 लड़का इस बार फर्स्ट किया, पिछली बार हमारा एजुकेशन। और एजुकेशन के साथ हमारा क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है कि हमारे क्वालिटी में थोड़ी गड़बड़ी है, चूंकि टीचर उस क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो है उसी में हमें चलाना है। हम विदेश से तो ला नहीं सकते। हम तो इस समाज के जो टीचर हमारे हैं उन्हीं से पढ़ना है, उन्हीं से पढ़ाना है। और प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है, चूंकि शुरुआत वहीं से होना है। और प्राथमिक शिक्षा अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने ये तय किया कि हम पूरे बिहार में जो मदरसे हैं, मदरसा में हम कंप्यूटरीकरण करेंगे। हम सभी मदरसों में कंप्यूटर लगा रहे हैं, चूंकि सबसे अंतिम अगर जो व्यक्ति है, जो लड़का है, वो लड़का है अकलियत का। हम सभी स्कूल में, हाई स्कूल में, हम प्राइमरी स्कूल में और शुरू कर दिया, लेकिन मदरसों में नहीं था। हम मदरसों में भी कंप्यूटर की शिक्षा हम दे रहे हैं। मुख्य धारा से अगर एक एक व्यक्ति नहीं जुटेगा तो हिंदुस्तान का तरक्की हो ही नहीं सकता है। अगर कोई कल्पना करता है कि हम वो जमाना जो भगवान बुद्ध थे, हम फिर आ जाए, भगवान बुद्ध हो जाए, ये संभव भी नहीं है। आज जो रेस है, उस रेस में हम दुनिया में कैसे हम बेहतर करें, इसके लिए हमको इसी में और मजबूत करने की जरूरत है। हम लोगों ने बिहार में नॉलेज सोसाइटी कायम किया और इस सोसाइटी के तहत हम पूरे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ बच्चों का नहीं, अभिभावकों का, आम लोगों का हमने शुरू किया कि सभी लोगों ट्रेनिंग करें और कंप्यूटर जाने। एक जमाना था कि जब ये कहा जाता था दस्तखत करना नहीं जानते हैं तो जाहिल है। आज का जमाना ये आ गया कि कंप्यूटर नहीं जानेंगे तो जाहिल कहलाएंगे। अब वो जमाना था कि जब सिखाया जाता था कि कंप्यूटर ऑन कैसे किया जाता है, लेकिन आप लोगों की सोहबत में रह के अब सब काम हम कंप्यूटर पर करते हैं।
तो मुख्य धारा से जुटने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है, और सब लोग मिलकर अगर नहीं करेगा तो इस देश का विकास कैसे होगा। साथ ही साथ जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में और इसको लाने की जरूरत है, और जैसे रोजगार से इसको जोड़ा जाए, छोटे स्तर पर भी रोजगार से अगर जोड़ा जाएगा तो मुझको लगता है कि हमारा डेवलपमेंट बेहतर होगा और कम खर्च में बेहतर शिक्षा मिले। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो कम खर्च में हम बेहतर शिक्षा और अच्छी क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का शिक्षा हम कैसे देंगे, उस पर भी विमर्श करने की जरूरत है, जो कम पैसे में खर्च हो। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ वर्ल्ड एजुकेशन समिट में के सभी साथियों को, जो इस आयोजक हैं, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, और आपने हमें बुलाया, हम इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम, मुझको लगता है कि इन लोगों को, इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ दिल्ली में किया, हम इनको निमंत्रण देते हैं कि बिहार में आवें और करें, और आईटी डिपार्टमेंट आपको हर तरह से सहयोग करेगा और इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।